इंडिया ये हमारे से नीचे है फलाना। आज जाके आप उधर देखें तो भी उन्होंने कितनी तरक्की की है। आज पाकिस्तान में एक चीज 20,000 रुपए की है, उधर जाके देखें आपको वही चीज 10,000 रुपए में मिलेगी। 10,000 आपने ज्यादा बताया है, वो 6,000 क्या में कहेंगे? पाकिस्तान में ऑडी के शोरूम को आग लगा दी गई। फिर हम कहते हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल इन्वेस्टर नहीं आता। क्या कहेंगे? करोड़ों रुपए की गाड़ी ऑडी के शोरूम से निकाल कर ले गए, लूट मार की गई। वो तो लकीली गाड़ी जो है बाद में रिकवर कर ली। के करीब काबीना है तो मौजें खत्म हो जाएंगी। उसामा जी, जब आप बात कर रहे हैं तो ये एक खबर जराये से आ गई है कि वफाकी काबीना ने इमरजेंसी का जो ऑप्शन है उसके निफाज का फैसला फिलहाल मौखर कर दिया है। ये बाकी तो बहुत दूर की बात की कोई और इन्वेस्टर आएगा। अब आप देखें कि इंडिया में हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर जाकर इन्वेस्ट कर रहा है। आईफोन के अलावा जितनी भी हम चाइनीज कंपनीज की बात करें, अपने प्रोडक्शन बेस हाउस जो है वो इंडिया में खोल लिए हैं और इंडिया को हर चीज़ बड़ी इकोनॉमिकली जो है वो दस्तयाब है। लेकिन पाकिस्तान में देखें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने न्यू अपडेट्स चैनल में। दोस्तों, पाकिस्तानी पब्लिक मानो अपना ही नुकसान करने के लिए बनी है। इमरान खान के चक्कर में ऑडी गाड़ी का शोरूम ही जला दिया और ये वही पब्लिक थी जो कुछ दिन पहले भारत में आईफोन स्टोर खुलने पर और आईफोन के सीईओ टिम कुक के भारत आने पर फूट फूट के रो रही थी कि भारत में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों इन्वेस्ट कर रही हैं और हमारे मुल्क में क्यों नहीं। अब इन आंखों के अंधों को रास्ता कौन दिखाए जब आप अपने मुल्क में विदेशी ब्रांड हो या देसी ब्रांड को जलाओगे और जो मिलेगा उसे जला दोगे। हर दूसरे तीसरे दिन पूरा मुल्क सड़कों पर होगा, कारोबार बंद होंगे। उसे देख उस देश में बड़े बड़े ब्रांड कैसे इन्वेस्ट करेंगे। इस बात को समझना पाकिस्तानी अवाम के बस की बात नहीं है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं उस कौम का जज्बा जो आईटी में भारत से आगे जाने वाली थी। बड़े ऐसे मोबाइल हैं, इवन अगर आईफोन की बात करें या और दूसरे मोबाइल हैं जो कि कंपनियां बाहर की हैं, वहाँ की असेंबलिंग इंडिया से या चाइना से होती है और फिर पाकिस्तान में सेल होती है। हम आपस में लड़ाई, आपस में मेरी झगड़े बात के सुने, चक्कर में मेरी बात सुने कि देखो इंडिया का कह रहे हैं कि यार इंडिया ये हमारे से नीचे है फलाना। आज जाके आप उधर देखें तो भी उन्होंने कितनी तरक्की की है। आज पाकिस्तान में एक चीज़ 20,000 रुपए की है, उधर जाके देखें आपको वही चीज़ 10,000 रुपए में मिलेगी। 10,000 आपने ज्यादा बताया है, वो 6,000 में पाल दे रहा हूँ आपको। क्यों? क्योंकि वो तरक्की कर रहा है। यही लोग है, ये लोग अवाम का ना सोच रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। हाँ, डिग्रेड हो गई है, ये बात है भाई की। एक ये भी चीज है ना, हम आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं और जैसे अभी आपने इंडिया की एग्जांपल दी, वो स्टेबल है, वो अपने आप को क्यों वो क्लियर कर रही है। उनकी गवर्नमेंट उनका साथ दे रही है, हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं साथ दे रही? उनकी पब्लिक नहीं साथ दे रही, उनकी पब्लिक भी साथ उनका दे रही है। सारा कुछ एक बात करना चाहता हूँ, सारी ये बातों का मजमू है। एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि अल्लाह के नबी का भी हुक्म था कि यहूदों ने सारा आपके दोस्त नहीं हो सकते और मुसलमानों के खिलाफ हमेशा से साजिश होती रही हैं। अब आपका ख्याल है जो बाहर की कंपनियां वो यहूदों ने सारा ही है ना, कोई मुसलमान तो नहीं है। इमरान खान के दौर में आपने कहा आ जाती है मैं वही बात बताता हूँ, चाइना वाले भी तो नॉन मुस्लिम है ना। मैं वही बात बताने लगा हूँ ना कि आहिस्ता आहिस्ता निशानियाँ तो ऐसी पूरी होनी है ना। अब चाहे इमरान खान आ जाए, चाहे कोई और हुक्मरान आ जाए, ये आहिस्ता आहिस्ता वही पे आना है। ये इस्लाम ने फैलना है, इसी तरह ही फैलना है। वो आपकी बात एक अलग इस्लामिक टॉपिक पे हम बात नहीं करेंगे, लेकिन ये बात है एक साइड पे हम ये कहते हैं यहूद नसारा हमारे दुश्मन है। मेरी बात सुने, कहीं पे ट्रेड का तो नहीं बोला कि आपने ट्रेड नहीं करनी। क्यों भाई? कहीं पे बोला कि ट्रेड नहीं करनी और ये नहीं करे। मैं ये नहीं कह रहा ट्रेड करने से रोक ही नहीं दे, हम ये बात नहीं कर रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि मुसलमानों को उन्होंने मुआशी तौर पर उन्होंने करना ही करना, जवाल का शिकार को चाहते हैं कि हमारी हम अपनी प्रोडक्शन नहीं ना आ रही। अब एक सैमसंग कंपनी आई है पाकिस्तान में, अब एक सैमसंग कंपनी आ रही है। मैंने आपको अर्ज किया है कि एक चीज़ 30,000 रुपये में हमें इमरान खान के दौर में वो दे रहे थे। अब नवाज शरीफ की हुकूमत आई है तो वो कहने का मकसद ये है कि वही चीज़ डबल चीज़ हो गई है, टैक्सेस बढ़ गए। अब एक चीज़ फैक्ट्री के अंदर जो उनसे है, एक फैक्ट्री हमें दे रही है 35,000 रुपये की, वही चीज़ हमें 2 महीने बाद मिल रही है 60,000 रुपये की। अब वो 35,000 रुपये को अहमियत देंगे, 60,000 रुपये को 35,000 को देंगे ना। जब से वो कहेंगे कि यार ये बोला। एक मिनट मैं इनकी बात को थोड़ा इन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर यहूद नसारा जिन्हें हम कहते हैं दुश्मन है, कभी सच्चे नहीं हो सकते, यहाँ पे सारे आप एप्पल स्टोर वहाँ होने चाहिए जहाँ पे लोग थोड़े समझदार हों। यहाँ पे जाहिल लोग हैं, अगर किसी को अच्छा लगे बुरा लगे सुन के, पर हाँ ये जाहिल लोग रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो एप्पल स्टोर है वो थोड़े पढ़े लिखे लोगों के लिए, पढ़े लिखे साथ प्लस बाशोर प्लस थोड़े अकल वाले, थोड़े तमीज़दार। यहाँ पे वो जो ना इस तरह किस्म के इंसान यहाँ पाए नहीं जाते। नहीं, इनका कोई हाल नहीं है।
यहाँ पे कोई भी नहीं इन्वेस्टर आएगा, क्योंकि जो यहाँ के इन्वेस्टर वो बांग्लादेश में जा रहे हैं। यहाँ पे ना सेफ्टी है, ना कोई मसला है, ना अब ये सियासतदानों की लड़ाई है। तो इसमें आप नुकसान देखें वाम का कितना हुआ है। लड़ाई वाम की तो नहीं, लड़ाई तो सियासतदानों की। जो वाम का इतना नुकसान हुआ वो नुकसान किसने देना है? पूरे पाकिस्तान का नुकसान है, खाली एक ऑडी के शोरूम का नुकसान नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे जाएं तो देखें आपके मुल्क की क्या अहमियत हो गई है। तो पोजीशन बहुत ख़राब है, बाज़ारों के हालात देखें। एक ऑडी का शोरूम नहीं है, अस्करी की आदत देखें, उधर भी उन्होंने जनाल में जो आग लगाई है। उसके अलावा बाज़ारों की पोजीशन देखें। आज 8 दिन हो गए हैं, बाज़ार बिल्कुल डेड हैं और लोगों ने 10-10 दिन हो गए हैं बिस्मिल्लाह नहीं पड़ी। 20-20 हज़ार रुपया खर्चा लोगों का, तो कहाँ जाएँ? नहीं तो ये ऐसे लड़ेंगे, ये नुकसान ही करेंगे दिन ब दिन यहाँ पे नुकसान होगा, माली माशी हर तरह का। और इन्वेस्टर यहाँ पे नहीं आएगा। वो आप बाहर के मुल्क में बैठे आपके हालात देख नहीं रहे, मुल्क के क्या हालात हैं यहाँ पे, वो देख रहे, वो क्या करने आएंगे यहाँ पे? आपके खुद इन्वेस्टर महफूज नहीं यहाँ पे। एयरपोर्ट पे का नुकसान जो इतना हो गया है, तो वो यहाँ पे क्या लेने हैं? नाज़रीन, आपको पता है तबाहकुन महंगाई है, लेकिन 3 दिन से जो हंगामा रही है उसकी वजह से इंटरनेट डाउन है। ऑनलाइन बिजनेस करने वालों को भी परेशानी है। जो बाइकिया और इस तरह की सर्विसेज हैं उनका भी काम नहीं चल रहा है। टेलीकॉम कंपनीज को नुकसान हो रहा है। माह रमज़ान में तरसीलात ज़र बढ़ जाती हैं, इस दफ़ा बहुत कम हो गई। और हारून साहब, लोग परेशान हैं कि बनेगा क्या? इस मसले का हल क्या है? ये जो लड़ाई झगड़ा, मसले का हल बिल्कुल सादा है। जो हबीब अकरम साहब का फार्मूला है, अच्छा, उससे मिलता जुलता फार्मूला। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सदर, वजीर आज़म, चीफ जस्टिस। ज़रूरी नहीं है उसका ऐलान किया जाए, ज़रूरी नहीं है कि वो अपना उसकी तफसीलात बताई जाएँ। कम्युनिकेशन और इमरान खान, बात यह है इमरान खान सबसे इम्पोर्टेंट है। वो जब तक वो मुतमईन नहीं होगा उस वक्त तक नहीं होगा। सबको पीछे थोड़ा बहुत हटना होगा। भाई सूरत हाल इतनी ख़राब है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास का ऐलान कर दिया गया और इजलास नहीं हो सका। हाँ, पर इजलास पर ही इत्तेफाक राय नहीं हो सका, हो गया। फिर अच्छा, काबीना में भी इख्तलाफ राय बरकरार रहा। और ये अलग भी हो सकते हैं इनके रास्ते। और उसकी बुनियादी वजह चाहती है मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन लाजमी हो। उसको तो सूट करता है, उसको सिंध की हुकूमत चाहिए। हाँ जी, वो तो बादशाहत है। हाँ, तो अच्छा, सिंध ने कोई हिस्सा नहीं लिया एहतजाज में? वहाँ के लोग ने वो देही सिंध और इसी तरह बलूचिस्तान आइसोलेटेड हैं। कश्मीर वैसे ये खतरनाक बात गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला के साथ क्या हुआ? गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला को डिटेन कर दिया था वहाँ पर कुछ अर्से के लिए। बड़ी ज्यादती की बात है। हाँ, बात यह है